जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एरो इंजन्स को लेकर हमारी डीआरडीओ स्पेशली हमारी जो जीटीआरई लेबोरेटरी है वो तो बहुत ढेर सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हट रहा। बिकॉज अब एक छोटा सा हमारा इंडिया का स्टार्टअप है जिनके द्वारा दोस्तों इंडिया का पहला फर्स्ट एवर रोटेटिंग डेटोनेशन वाला इंजन है, जिसको कि ना केवल उन्होंने डेवलप कर लिया है बल्कि उसका एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को करके दिखा दिया है। और ये वाकई में किसी एरोस्पेस में रेवोल्यूशन से कम नहीं। बिकॉज जिस रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको दोस्तों ध्यान से सुनिए, दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इस तरह के इंजन को ऑफिशियल लेवल पे डिप्लॉय कर रही हो। केवल कुछ ही हैंडफुल ऑफ कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इस तरह के इंजन के ऊपर या तो रिसर्च करी गई है या फिर इनकी डेमोन्स्ट्रेशंस को किया गया है, लेकिन आज दिन तक किसी भी कंट्री ने इस तरह के इंजन को डिप्लॉय कभी भी नहीं किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। एन इंडियन स्टार्टअप इज डेवलपिंग अ न्यू इंजन। कंपनी का नाम है डी प्रोपल्स, जिनके द्वारा इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनस 5 किलो न्यूटन का एयर ब्रीदिंग डेटोनेशन इंजन है, जिसको कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। एंड मैं दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन ये वाकई में अपने आप की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो इंजन है वो एयर के ऊपर डिपेंड करता है। इंजन के अंदर किसी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं एंड उसके बावजूद भी ये आपकी मिसाइलों में, आपकी यूएवीज में, आपकी इवन हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा करने से इंडिया वाकई में एक बहुत ही एलीट और एक्सक्लूसिव क्लब में प्रवेश कर चुका है, जिसमें कि फिलहाल आपको बहुत ही चुनिंदा देश देखने को मिलते हैं। ये वाली वो कंट्रीज हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी रिसर्च कर रही हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही हैं। यूएसए, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और इवन पोलैंड जैसे देश हैं जो कि इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और इंडिया भी अब उसी श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। बिकॉज हमारे द्वारा केवल रिसर्च नहीं बल्कि उसका जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उसको भी पब्लिकली हमने करके दिखा दिया है। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये इंजन, क्या होता है रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, क्यों ये बहुत ही खास, क्यों ये बहुत ही यूनिक माना जाता है, क्या इसके फायदे होंगे, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जस्ट आज से 3 दिन पहले 28 जुलाई को इंडिया का एक बहुत ही छोटा सा डिफेंस प्रोपल्शन स्टार्टअप जिसका नाम है डी प्रोपल्स, इनके द्वारा इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 5 किलो न्यूटन का एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन है, जिसमें कि एरोस्पाइक नोजल के साथ इसमें इंटीग्रेट किया गया और उसका जो इनके द्वारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है वो करके दिखा दिया गया। बिफोर वी टॉक अबाउट इस पूरे के पूरे इंजन के बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बाय द वे, ये दिस इज द इमेज जो कि वहां से सामने आई है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूं, ये कंपनी दोस्तों एक डिफेंस प्रोपल्शन स्टार्टअप है जो कि मेनली नेक्स्ट जनरेशन के प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप करने के ऊपर फोकस कर रही है। जैसे हमारी इसरो या डीआरडीओ हुई, वो क्या करते हैं, वो मेनली बड़े लेवल के जो इंजन्स होते हैं और जो कन्वेंशनल इंजन्स होते हैं जो कि लिक्विड, सॉलिड और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बनाने का काम करती हैं। लेकिन डी प्रोपल्स एक अपने अलग ही एरिया के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसे थ्रस्ट वाले इंजन्स के ऊपर काम कर रही हैं जो कि फ्यूचर में जाकर के
हाइपरसोनिक मिसाइल्स में काम आएंगे, हाई स्पीड यूएवीज मतलब कि ड्रोन्स में काम आएंगे, लंबी रेंज वाली क्रूज मिसाइलों में काम आएंगे, फ्यूचर के रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स में भी ये काम आएंगे। और इनका अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि हमें ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हों, साइज में छोटे हों, हल्के हों, फास्टर हों और उनको बनाना और ऑपरेट करना और भी ज़्यादा चीपर हो सके। कमिंग टू द इंजन जो कि इनके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, 5 चीज़ें हैं, पांचों ही चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले उसमें जो थ्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट करी गई ये 5 किलो न्यूटन की है। जो इंजन है वो एक एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन है। इंडिजिनस इसका डिज़ाइन है, इसके अंदर लगी हुई जो नोजल है ये इंटीग्रेटेड एरोस्पाइक नोजल है और इन्होंने टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 5 को यहाँ पे अचीव करके दिखा दिया है। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूँ, ऑब्वियसली 5 किलो न्यूटन सुनने में देखने में बहुत ही कम लगती है अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें, लेकिन दोस्तों जो थ्रस्ट इन्होंने यहां पे अचीव करी है ये आइडियल मानी जाती है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स के लिए एंड कई सारे ऐसे वेपन्स जैसे कि आपके यूएवीज हुए, ड्रोन्स हुए, क्रूज मिसाइल्स हुई, रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हुई, उनके लिए इतनी थ्रस्ट जो है ये सफिशिएंट मानी जाती है। मतलब कि ये वाली थ्रस्ट के माध्यम से केवल हम लोग रिसर्च लेवल पे नहीं हैं, हम लोग अगर इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहे, इसी थ्रस्ट के माध्यम से हम लोग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट डेवलपमेंट भी इसी थ्रस्ट के बेसिस पे कर सकेंगे। नंबर 2 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन वाला इंजन है। एयर ब्रीदिंग का मतलब बड़ा सिंपल है, आपने नाम भी सुना होगा रैमजेट इंजन्स का। ये दोस्तों अनलाइक रॉकेट्स ये ऐसा इंजन है जो कि अपने खुद के ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करता। मतलब कि ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही प्रोक्योर करता है, उसी को अपने फ्यूल के साथ मिक्स करता है और वहीं से थ्रस्ट को जनरेट करता है। आमतौर पे जो रॉकेट्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीडाइजर को भी आपको अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सो दैट इग्निशन हो सके, कंबशन हो सके, लेकिन ये एयर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से इसका वजन काफी कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है एंड ऑब्वियसली फ्यूल कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नाउ ये एयर ब्रीदिंग होने के साथ साथ एक रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन भी है। अब ये RDE या फिर रोटेटिंग इंजन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको कन्वेंशनल इंजन को समझना होगा। जो कन्वेंशनल इंजन है वो कैसे काम करते हैं, अगर मान के चलिए ये दोस्तों आपका इंजन है, उसके अंदर आपका फ्यूल है और साथ में आपका ऑक्सीडाइजर है। ये धीरे धीरे आपका जो है दोनों चीजें मिक्स होंगी, इग्नाइट होंगी, इग्नाइट होने के बाद कंटिन्यूस बेसिस पे जो कंबशन है उसको आप लोग यहाँ पे विटनेस करेंगे, जिससे कि आपकी जो गर्म गैसेस हैं वो एक्सपैंड करेंगी और बदले में पीछे आपकी जो थ्रस्ट है वो कंटिन्यूसली जनरेट होती रहती है। लेकिन जो रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन है इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। इसमें फ्यूल और एयर को आप एक साथ डेटोनेट करते हैं और उसके बदले में एक आपकी कंबशन की वेव यहाँ पे पैदा हो जाती है। जो कंबशन की वेव पैदा होती है, सबसे पहली बात तो वो कंबशन बहुत जल्दी होती है एंड नंबर 2 वो कंबशन की वेव की जो स्पीड होती है दिस इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि डेटोनेशन के केस में आपकी जो एनर्जी है एक तो वो इंस्टेंटली रिलीज होती है, सेकेंडली उसमें जो आपका प्रेशर है बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्क आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हो और एनर्जी को भी आप यहाँ पे कम वेस्ट करते हो। इसको और बेहतर समझने के लिए आप ये वाली इमेज को देख सकते हैं, जिसमें कि आप ये देख सकेंगे ये गोल गोल तरीके का एक आपको रोटेटिंग वेव देखने को मिलता है। और इनफैक्ट यही रीजन है कि इसको रोटेटिंग का नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर इंजन के अंदर कोई भी इसका फिजिकल पार्ट रोटेट कर रहा होता है, जी नहीं। असल में जो यहाँ पे ये डेटोनेशन की वेव क्रिएट होती है ये इस तरीके से क्रिएट होती है और ये घूमते 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 इसी तरीके से इतनी ज़्यादा ये घूमने लग जाती है कि इसे एक रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का नाम दिया जाता है। वंस दिस हैपन्स उसके बाद ऑब्वियसली पीछे आपकी थ्रस्ट निकलती है, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है या आपका इंजन के साथ जुड़ा हुआ जो भी कंपोनेंट है वो आगे मूव करना शुरू कर देता है। यही इसकी सबसे
सबसे खास बात है, यही इसकी सबसे यूनिक चीज़ है, जो कि इंडिया का पहला एवर रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो कि अगेन इसका एक यूएसपी है जो कि आम तौर पे देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर दोस्तों एक एरोस्पाइक नोजल लगी हुई है। इसको भी समझ लीजिए, आम तौर पे जो इंजन होते हैं उसके अंदर बेल नोजल लगी होती है, जो कि अगर आप अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती। लेकिन जो एरोस्पाइक नोजल होती है, इसकी शेप इस तरीके से होती है जो कि अगर आप सी लेवल पे होंगे तो वो अलग तरीके से काम करेगी, अगर आप उसमें अपने किसी मीडियम लेवल पे होंगे तो वो अलग तरीके से काम करेगी, अगर आप उसमें नियर स्पेस में चले जाएंगे फिर वो अलग तरीके से काम करेगी। और यही इसकी एक अगेन यूनिक बात बन जाती है कि ना केवल इंजन का जो कंबशन है वो अलग तरीके से हो रहा है, बल्कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलने का तरीका है यानी कि नोजल, वो भी डिफरेंट तरीके से होता है। इसीलिए एरोस्पाइक नोजल को कहा जाता है कि ये प्रेशर के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई ये भी एक इसका बहुत ही यूएसपी है जो कि आपको ये वाले इंजन में देखने को मिल जाता है। नाउ फाइनल क्वेश्चन आता है कि ये इंजन को हम लोग अल्टीमेटली इस्तेमाल कहाँ पे कर पाएंगे। दोस्तों, ये वाले जो इंजन्स हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में अभी तो इस्तेमाल होने के लिए ना तो उतनी थ्रस्ट है ना ही उतनी पावर है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी फ्यूचरिस्टिक आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, यूएवीज हैं, उन सभी में इसका बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बिकॉज इन सभी में आपको इंजन छोटे चाहिए होते हैं, कंबशन तेजी वाली चाहिए होती है, लॉन्ग रेंज की परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और वो सारी की सारी चीज़ें ये वाले इंजन्स आपकी पूरे करते ही हैं। नाउ एग्जैक्टली आगे ये कब तक रेडी होता है, इसका प्रोटोटाइप कब तैयार होता है, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन वन थिंग इज़ वेरी वेरी श्योर कि ऐसा करने से इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही एलीट और एक्सक्लूसिव क्लब में दोस्तों प्रवेश कर चुका है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल कुछ ही चुनिंदा देश हैं जहां पे या तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है और कुछ ही देश हैं जहां पे इसको लेकर रिसर्च हो रही है, एंड इंडिया अब उन देशों के अंदर प्रवेश कर चुका है जहां पे रिसर्च के साथ साथ अब हमने इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन को भी करके दिखा दिया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, बट जो भी एरो इंजन्स को लेकर बातचीत चल रही है उस पूरे सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट ये सामने आई है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट डेफिनेटली साबित होने वाला है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड